Hello dear friends and dear students, today we are going to solve exercise 2.2 relation and function of 11th class. Question number first. Let A is equal to 1, 2, 3, 4 to 14 is a set. Define a relation R from A to A. X भी A है और Y भी A है. By R is equal to XY और 3x minus Y is equal to 0 where XY belong to A. राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. अब रिलेशन बनाएंगे जिसका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. यहाँ x और y की वैल्यू पुट करनी है और कहाँ से पुट करनी है 1 to 14. अब यहाँ 1 रखेंगे x की वैल्यू और यहाँ 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3. x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3. अब इनका हम सेट ही बना देते हैं. 1 3 और 2 रखेंगे तो 2 6 और 3 रखेंगे 3 और 9 और 4 रखें तो 4 और 12 और 5 रखें तो 15. और इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3x इज इक्वल टू वाई. वाई इज 3 टाइम्स ऑफ x. तो 1 3 2 6 3 9 और 4 12 5 15 वो इसमें दे नहीं रखा है. ये हमारा रिलेशन हो गया. अब देखो इसमें निकालना क्या है. सबसे पहले निकालना डोमेन. डोमेन क्या है? अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले हम तो उसके जो सेट इसके अंदर है उसमें पहले वाला ए वाला एलिमेंट है जो फर्स्ट एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो इसका बनेगा वो हमारा क्या होगा डोमेन. और इसमें आएगा 1 2 3 और ये सारे का सारा इसके अंदर आ जाएगा. कोडोमेन अब कोडोमेन भी क्या है? ये भी सेट है और जो x और y किससे बिलोंग करता है वो भी 14 तक करता है. ये हमारा कोडोमेन भी यही हो जाए 1 2 3 to 14. अब आगे बात आती है रेंज की. अब रेंज क्या होगी? जो इसकी इमेज है 1 की इमेज क्या 3, 2 की इमेज क्या 6, 3 की इमेज क्या 9 और 4 की इमेज क्या 12. तो रेंज में हमारा आ जाएगा 3 6 9 और 12. अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14. और ये भी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14. 1 किसके साथ? 1 की इमेज क्या है 3, 2 की इमेज है 6 और 3 की इमेज है 9 और 4 की इमेज है 12. तो ये हमारा इसमें बन गया एरो डायग्राम. क्वेश्चन नंबर सेकंड. डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर बाई r इज इक्वल टू xy और y इज इक्वल टू z प्लस 5. x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 4 और x y बिलोंग टू नेचुरल नंबर. अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, एरो डायग्राम बनाना है और इसके डोमेन और फाइंड आउट करने हैं. r इज इक्वल टू एक्स वाई. अब ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 या x इज इक्वल टू वाई माइनस 5 और x y बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 4. अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 या x की वैल्यू निकालें तो y माइनस 5. अब यहाँ से हम निकाल के देखते हैं. अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ 6 माइनस 5 तो 1 और 6. अब यहाँ वैल्यू 2 रखें. 2 कब आएगा? तो x की वैल्यू 2 है तो y इज इक्वल टू एक्स 2 प्लस 5 7 2 और 7. और थर्ड x 3 है तो ये हमारा y की वैल्यू हो जाएगी 8. तो ये हमारा रिलेशन आता है 1 6 2 7 3 8. क्योंकि x की वैल्यू क्या है? लेस देन 4 है. 4 से ज्यादा ले ही नहीं सकते. अब हमने इसमें निकालना ये हमारा रोस्टर फॉर्म होगी और एरो डायग्राम बनाना है 1 2 3 और ये होगा 6 7 8. 1 की इमेज क्या 6 और 2 की इमेज क्या 7 और 3 की इमेज क्या 8. ये हमारा एरो डायग्राम होगा. राइट डोमेन एंड रेंज. अब डोमेन लिखनी है. डोमेन एक्स वाई नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 4 है तो डोमेन होगा 1 3 5. और रेंज
अब इस डोमेन की रेंज क्या है, आंसर क्या है, ये हमारा 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर A इज इक्वल टू 1 2 3 4 3 5 एंड B इज इक्वल टू 4 6 9। डिफाइंड ए रिलेशन R फ्रॉम A टू B बाई एक्स वाई। डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। x और y का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए, और x बिलोंग टू A और y बिलोंग टू B। अभी हमने लिख लिया R इज इक्वल टू x और y, और x माइनस y इज एन ओड नंबर्स, और x बिलोंग टू A और y बिलोंग टू B। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। पहला एलिमेंट ले लेते हैं A का और दूसरा लेना B का। तब A और 4, अब 4 माइनस 1 3, तो हमारा ओड नंबर आ गया, तो 1 और 4 हो जाएगा। 1 और 6, तो 6 माइनस 1 5, ये भी ओड है, 1 और 6 हो जाएगा। थर्ड 1 और 9, 9 माइनस 1 8 होगा, तो इवन होगा, इसको छोड़ देंगे। अब 2 का लेते हैं, 4 माइनस 2 2 इवन है, 6 माइनस 2 इवन है, और 9 माइनस 2 7, ये ओड है। अब लेते हैं 3 का, 3 और 4 1 आएगा डिफरेंस, और 3 और 6 3 आएगा, और 3 और 9 6 आएगा, इसको छोड़ देंगे। अब 5 और 4 इनका डिफरेंस कितना था 1, और 5 और 6 इसका डिफरेंस भी कितना 1, तो ये ओड नंबर है। और 5 और 9 4, इसको छोड़ देंगे। अब ये हमारा रिलेशन हो गया 1 4 1 6 2 7 3 4 3 6 5 4 और 5 6। शो ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q। ये सेट P है और ये Q है। राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, और सेकंड रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। अब इसे डायग्राम में देखते हैं। 5 6 7 और 3 4 और 5, 5 और 3 2 का डिफरेंस है, 6 और 4 2 का डिफरेंस है, 7 और 5 2 का डिफरेंस है। हम लिख देते हैं R इज इक्वल टू x एंड y सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x में से y गया, क्या आ गया हमारा 2 आ गया, और x की वैल्यू क्या है 5 6 7 है, तो ग्रेटर देन 4 भी बोल सकते हैं, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 भी कर सकते हैं, और लेस देन ये 7 है तो यहाँ 8 कर दो, या लेस देन इक्वल टू 7 कर दो 8, और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और y भी हो जाएगा बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। अब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे R इज इक्वल टू 5 के साथ क्या है 3, और 6 और क्या है 4, और 7 और 5 ये होगा। ये हमारे रोस्टर फॉर्म हो गई। अब क्या बताना, डोमेन। डोमेन जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है 5 6 और 7, और रेंज और निकालनी है जो सेकंड वाला एलिमेंट है 3 4 और 5, ये इसका आंसर होगा। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 6। लेट R बी द रिलेशन ऑन A डिफाइंड बाई R इज इक्वल टू AB, A बिलोंग टू A, और A डिवाइड्स B, A B को डिवाइड्स करता है। अब क्या करना, राइट R इन द रोस्टर फॉर्म, डोमेन्स फाइंड आउट करनी है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। A इज इक्वल टू, अभी सेट दे रखा है इन्होंने 1 2 3 4 और 6, और हमारा रिलेशन क्या है AB, A बिलोंग टू A, और A डिवाइड्स B, A B को डिवाइड्स करता है। अब पहले इसके हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं R इज इक्वल टू, अब A भी यही है, B भी यही है, या X भी यही है और Y भी यही है। अब A 1 से, A हम पहले 1 लेते हैं, 1 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और 1, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, और 1 और 6। 1 से A डिवाइड्स B, A B को डिवाइड करता है, तो B A से डिवाइड होता है, तो पहले वाला दूसरे को डिवाइड करता है। ये A वाला हो गया। अब 1 का हो गया पूरा, अब 2 का देखते हैं। 2 से 1 तो 2 डिवाइड होता है, और 2 से 4 डिवाइड होता है, और 2 से 6 डिवाइड होता है। अब इसके बाद 3 से 1 तो 3 डिवाइड होगा, और 1 6 डिवाइड होगा, 4 से 4 डिवाइड होगा और कुछ नहीं होता है, और 6 से 6 डिवाइड होगा।
अब ये हमारी रोस्टर फॉर्म आ गई। अब डोमेन लिखना है। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो हमारा डोमेन होगा। 1 2 3 4 भी है और 6 भी है। और अब हमने इसका निकालना रेंज, जो इनकी इमेज है 1 2 3 4 6, यही है सारे 1 2 3 4 और 6, ये इसकी रेंज है। अब क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स और एक्स प्लस 5 और एक्स बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम इसकी पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है 0 और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, 2 7, 3 8, 4 9 और 5 और 10, ये हमारा रिलेशन आ गया। x और x प्लस 5 जो पहले वाला एलिमेंट है उसमें 5 जोड़ के हमने सेकेंड एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो अब इसका डोमेन निकालेंगे। डोमेन होगा 0 1 2 3 4 5 और इसकी रेंज हो जाएगी जो लास्ट वाला एलिमेंट है 5 6 7 8 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेशन आर एक्स एक्स क्यूब, x इज ए प्राइम नंबर एंड लेस देन 10। x है ये लेस देन 10 है और प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब अभाज्य संख्या जो 10 से छोटी है, एक तो होती है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, अब ये होंगे 2 3 5 और 7। अब इनका क्यूब देखना, पहले 2 का क्यूब 8 होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 5 5 125 और 125, 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343, ये हमारा रोस्टर फॉर्म होगा। x की वैल्यू हमारी क्या बनेगी 2 3 5 7, सिर्फ यही प्राइम नंबर होते हैं जो लेस देन 10 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और b इज इक्वल टू 1 2, दो सेट दिए हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a इंटू b। अब a है x y और z और b इज इक्वल टू 1 और 2। अब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे a क्रॉस b, x और 1 x और 2, y और 1 और y और 2, अब z और 1 और z और 2, 1 2 3 4 5 6, हमारे कितने एलिमेंट आ गए a क्रॉस b के 6। नंबर ऑफ सबसेट कितने, नंबर ऑफ सबसेट और a क्रॉस b, इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 की पावर n 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 होगा 2 4 8 16 32 और 64। तो इसके जो रिलेशन है फ्रॉम a टू b, नंबर्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम a इंटू b is equal to 64. Let R be the relation on Z defined by R is equal to AB और AB belong to Z। Integers हैं a minus b is an integer। Find the domain and range of R। अब देखो R is equal to AB और AB belong to Z। Integers हैं a भी integers है और b भी integers है और a minus b is also an integer। अब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। डोमेन क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट, इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या ए जिस ग्रुप में है जहां जो ए में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं वो सारी डोमेन होगी और इस डोमेन की क्या होगी, इस रिलेशन की डोमेन क्या होगी जेड इंटीजर और रेंज। अब बी क्या है, बी आल्सो बिलोंग टू जेड इंटीजर है तो इसकी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी जेड। अभी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।